26 अगस्त जन्माष्टमी पर ज़रूर लगाएं इस एक चीज़ का भोग। इस एक चीज़ के बिना अधूरी है कान्हा की पूजा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं साल 2024 में 26 अगस्त 2024 यानी सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। और इस बार साल 2024 में जो व्रत किया जाएगा वो 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही किया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा वो भोग है जिसके बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। और इस एक चीज़ का भोग आपको इस बार साल 2024 में जन्माष्टमी के दिन ज़रूर लगाना है। और जब भी आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं तब आपको हमेशा भगवान कृष्ण को इस चीज़ का भोग जन्माष्टमी के दिन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा कहीं ना कहीं अधूरी होती है। भगवान कृष्ण का भोग कहीं ना कहीं अधूरा होता है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसका भोग आपको लगाना है, साथ ही साथ आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से उपाय हैं जो आपको साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने हैं, क्योंकि इन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना को भगवान कृष्ण पूरा कर देंगे। और साथ ही साथ धन की वर्षा पूरे साल आपके घर में होती रहती है अगर जन्माष्टमी के दिन इस एक उपाय को आप कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि साल 2024 की जो जन्माष्टमी है ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रही है, क्योंकि इस दिन बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण भी हो रहा है। तो जो आपको अपने जीवन में चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस बार भगवान कृष्ण सबकी मनोकामना को पूरा कर देंगे। और जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं, धन को लेकर परेशान हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में ये दुख है, बस हमारे जीवन से ये दुख दूर हो जाए, उनके जीवन के दुख और कष्ट भी दूर होंगे और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी होगी। तो आपको बता दें कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो आपको साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस एक उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और धन को लेकर आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये गौ माता से जुड़ा है। आपने हमेशा भगवान कृष्ण को गौ माता के साथ ही देखा होगा। जब वो बाल्यकाल में थे, छोटे थे, तब भी वो गौ माता के साथ थे, और बड़े होकर भी आपने हमेशा उनको गौ माता के साथ ही देखा होगा। मतलब अगर कृष्ण भगवान को प्रश्न करना है तो गौ माता से जुड़ा हुआ ये एक उपाय करने से कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी गौ माता होती हैं ये कोई साधारण पशु नहीं है। इनमें होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास, माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप होती हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको गौ माता को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। अब आप उनको क्या खिलाएंगे, हरा चारा खिला सकते हैं, आप उनको यहाँ पर रोटी खिला सकते हैं गुड़ के साथ, कुछ भी आप गौ माता को इस दिन खिलाएं, गौ माता की सेवा करें। साथ ही साथ अगर गौ माता के गले में आप एक छोटी सी घंटी लाकर बांध सकते हैं तो इससे होगा क्या, जब जब वो घंटी हिलेगी ना, जब जब गौ माता हिलेंगी तब तब वो घंटी हिलेगी, है ना, उससे क्या होगा, गौ माता की आरती होगी। और जब जब वो आरती होगी तब तब जो उसका फल मिलेगा वो आपको मिलेगा। भगवान कृष्ण आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो इस बार जन्माष्टमी पर ये छोटा सा उपाय करें और फिर देखें आपके घर में कैसे धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। तो धन को लेकर जो परेशान है वो ये उपाय ज़रूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी वो एक चीज़ है जिसके बिना भगवान कृष्ण की पूजा कहीं ना कहीं अधूरी होती है, उनका भोग कहीं ना कहीं अधूरा होता है। अब देखिए अगर पूरी विधि विधान से सही तरीके से आप भगवान कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो धन सुख समृद्धि तो आपके जीवन में आती ही है। आपके जीवन में कभी भी धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। मतलब कभी भी ना तो आपको परेशान होना पड़ता है धन सुख समृद्धि के लिए, ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। तो बहुत ही उत्तम सा उपाय है जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। कौन सा वो भोग है इस बार आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को ज़रूर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंजीरी की।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को धनिये से बने पंजीरी का भोग ज़रूर आप लगाएं। इसमें धनिया पाउडर, काजू, किशमिश, मिश्री, बादाम, देसी घी मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो कान्हा जी को बहुत प्रिय होता है। और जो कान्हा जी को इसका भोग लगाते हैं और साथ ही साथ उसमें एक तुलसी दल डाल देते हैं, मतलब तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ज़्यादा सामग्री अगर आपके पास ना हो तो आप धनिये की पंजीरी बनाएं, भले उसमें थोड़ी चीज़ें डालें, लेकिन इस दिन आपको पंजीरी का भोग भगवान कृष्ण को ज़रूर लगाना चाहिए। ये तो पहली चीज़ हो गई है ना। अब बात कर लेते हैं और कौन सा भोग है जो इस दिन आपको भगवान कृष्ण को ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब इस चीज़ से भी भगवान कृष्ण की पूजा कहीं ना कहीं, इस भोग से कृष्ण भगवान की पूजा जो है वो पूरी होती है और उनका विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। अब देखिए, बहुत सारे भक्त हैं भगवान कृष्ण के जो विशेष आशीर्वाद मिलता है जिन्हें, है ना, तो उनकी कृपा तो सभी भक्तों को मिलती है। लेकिन कुछ उपाय यदि आप कर लेते हैं, उनको प्रिय भोग यदि आप लगा देते हैं इस दिन, तो विशेष कृपा के आप पात्र हो जाते हैं। मतलब उनकी ऐसी कृपा मिलती है ना कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए वो तुरंत आपको मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जिसका भोग आपको भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी वाले दिन ज़रूर लगाना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब जो भोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा प्रिय भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं है। मतलब ये भोग जो है ना उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माखन और मिश्री की। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि भगवान कृष्ण को 56 भोग भी लगाए जाते हैं, है ना। लेकिन आपको बता दें, यदि कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त, कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है ना, वो माखन मिश्री का भोग यदि कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी के दिन लगा दें, तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ना उससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो धन संपदा जीवन में बढ़ जाएगी और कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर जीवन में आपके बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, जीवन के दुख दूर ही नहीं होते, तो आप भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग इस दिन ज़रूर लगाएं। लेकिन ये चीज़ आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है कि केवल माखन और मिश्री नहीं लगाना है भोग में, आपको एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना है। क्योंकि आपको बता दें, बिना तुलसी दल के भी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का भोग जो है ये अधूरा होता है। क्योंकि श्री हरि विष्णु का ही ये रूप है और श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी होती है। का जो भोग है वो अधूरा होता है। तो इस बार साल 2024 जन्माष्टमी के दिन ये आप ज़रूर करें, माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण को ज़रूर से लगाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन मखाना पाग का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को मखाने की खीर भी बहुत पसंद होती है, इसलिए जन्माष्टमी पर अगर आप भगवान को मखाने और मेवे से बनी हुई जो खीर होती है उसका भोग लगाते हैं तो ये भी बहुत लड्डू गोपाल को पसंद है, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो लोग व्रत रखते हैं वो भी, जो व्रत नहीं करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं वो भी, वैसे तो सभी लोग लगभग व्रत रखते हैं, लेकिन आपको बता दें इस दिन आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, उल्टा सीधा आपको नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुँचे, है ना, उसके मन को ठेस पहुंचे, कहीं ना कहीं वो दुखी हो। साथ ही साथ किसी भी पशु पक्षी को आपको इस दिन परेशान नहीं करना है और बिल्कुल भी आपको प्याज और लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग घर पर खाना बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन डाल लेते हैं, जिनको नहीं पता होता है, तो ये गलती भी आपको बिल्कुल से नहीं करनी है। वैसे तो लगभग सभी को इस बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं जिससे कि आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। इसी के साथ आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन के सारे दुखों को भगवान कृष्ण जल्दी से जल्दी दूर कर दें, तो भगवान कृष्ण को आपको इस दिन बांसुरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो एक बांसुरी मंदिर में जाकर आप जरूर रख कर आएं। उस बांसुरी के अंदर आप चाहें तो सफ़ेद रंग की बूरा भर लें या फिर आप चंदन आता है पीला वो भर लें, क्योंकि ये उपाय करने से भी आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।